सामना करते। अपनी जान बचाने के लिए वह आदमी जो उसे नुकसान पहुंचाने वाला था अचानक उसे चूम लिया। इस चुंबन से नागिन सिहर गई। जैसे ही वह इंसानी रूप में आया वह आदमी से प्रेम करने लगी। नागिन चौंकी। आदमी ने उसे दबा लिया और वह शर्मा गई, लेकिन उसे नहीं पता था कि आदमी ने चुपके से एक हैंड ग्रेनेड निकाला और उसके मुंह में डाल दिया। अगले ही पल पूरा कमरा राख हो गया। आदमी को लगा कि नागिन मर गई होगी, लेकिन उसी दिन जब वह काम से घर लौट रही थी, सड़क पर एक बेघर सुंदर महिला मिली। उसे जगह नहीं थी तो दयालु आदमी ने उसे घर ले जाने का सोचा। किसे पता था कि महिला ने आभार में शादी का प्रस्ताव दे दिया। शादी के बाद दोनों प्यार से रहने लगे और महिला अक्सर उसे खाना देने कंपनी जाती थी। उस दिन महिला के जाने के बाद कंपनी के नए सहकर्मी ने उससे एक अजीब सवाल किया, आपके घर में क्या होता है? आदमी सवाल सुनकर हैरान रह गया। उसे सांपों से डर था, वह कैसे पाल सकता था? लेकिन सहकर्मी ने कहा कि उसने भाभी के शरीर से सांप की गंध पाई है। आदमी ने कहा, यह नामुमकिन है, हम इतने समय से साथ हैं, कभी सांप जैसी गंध नहीं आई। सहकर्मी ने बताया, हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से सांप पाले जाते हैं, गंध पहचानने में गलती नहीं हो सकती। आदमी ने इसे मजाक समझा और पूछा, उसकी पत्नी को किससे डर लगता है? आदमी ने जवाब दिया, बड़ा मुर्गा। सहकर्मी ने कहा, बड़ा मुर्गा बहुत शक्तिशाली होता है, सांप, कीड़े और चूहों जैसे जीवों को हराने में सक्षम होता है। तो तुम्हारा मतलब है? जूगो की पत्नी शायद इंसान नहीं बल्कि एक नागिन है। आदमी ने गुस्से में सहकर्मी को डांटा, कहा कि वह ईर्ष्या कर रहा है क्योंकि उसकी पत्नी खूबसूरत और समझदार है। सहकर्मी ने कहा कि वह भलाई के लिए कह रहा है। गर्मियों में सांप केंचुली छोड़ते हैं। अगर जानना है कि पत्नी सांप है या नहीं तो घर जाकर देखें कि कहीं केंचुली तो नहीं है। आदमी ने कहा कि वह विश्वास नहीं करता, लेकिन मन में हल्की चिंता थी। रात में जब आदमी घर लौटा तो पत्नी नहा रही थी। उसने देखा कि पत्नी के कपड़े बिखरे थे तो उन्हें समेटने का सोचा। जैसे ही उसने स्कर्ट उठाई उसमें से बड़ी सांप की केंचुली मिली, जिसे देखकर वह डर के मारे गिर पड़ा। पत्नी ने आवाज सुनी तो तुरंत देखने आई। जब आदमी ने बताया कि घर में सांप की केंचुली है तो महिला डर गई। उसने पूछा कि क्या घर में सांपों की मनाही है और कहा कि जल्दी से केंचुली बाहर फेंक दो। आदमी ने पत्नी की हालत देखकर तुरंत शंका दूर की और संपत्ति प्रबंधन से संपर्क किया, जो अगले दिन जांच के लिए आए। अगले दिन वह निश्चिंत होकर ऑफिस गया और सहकर्मी उत्सुकता से पूछने आए कि क्या उसने घर में सांप की खाल देखी है। आदमी जिद पर अड़ा रहा और मानने को तैयार नहीं था। तभी प्रॉपर्टी मैनेजमेंट का फोन आया। उन्होंने बताया कि घर में सच में सांप मिला है। ये बड़ा सांप था और सिर्फ एक नहीं, आपके और आपकी पत्नी के बेडरूम के नीचे सांप का घोंसला मिला है। ऑफिस में 100 से ज्यादा सांपों की बात सुनकर आदमी पसीने पसीने हो गया। फिर प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ने कुछ तस्वीरें भेजी जिन्हें देखकर उसकी रूह कांप उठी। सैकड़ों छोटे सांप, जैसे उसके घर को सांपों का बसेरा बना दिया हो। सहकर्मी ने यह देखा और गंभीरता से चेताया। ऐसी स्थिति में शायद उसके घर में पहले से रूप बदल चुकी नागिन हो। यह सुनकर आदमी ने आपा खो दिया और मारपीट को तैयार हो गया, लेकिन सहकर्मी ने सीधे सवाल उस पर ही डाल दिया, आप और भाभी की शादी को इतना समय हो गया है, क्या आप हमेशा से? यह सुनकर जैसे चाकू दिल में धंस गया, क्योंकि शादी को 3 साल से ज्यादा हो गए हैं। पत्नी अलग कारणों से सहवास से मना करती रही। वह सोचता था कि पत्नी शर्मीली है, इसलिए दाम्पत्य जीवन में ढल नहीं पा रही। उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन सहकर्मी ने कहा कि यह इसलिए है क्योंकि नागिन ने रूप बदला है और उसका रूप पूरी तरह विकसित नहीं हुआ। उसे 3 बार केंचुली छोड़नी होगी ताकि वह स्थायी रूप से मानव रूप ले सके, इसलिए वह 3 साल से सहवास के लिए तैयार नहीं थी। उसने उंगलियों पर गणना की और बताया कि 3 दिन बाद आखिरी बार केंचुली छोड़ने का समय है और यही उसका सबसे कमजोर समय होगा।